नमस्कार, स्वागत है आपका आदिशक्ति परिवार में। आज इस वीडियो के माध्यम से हम बात करेंगे तामसिक शमशान सिद्धि करने वाले लोग सावधान। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक और शेयर कर सकते हैं। ये जो वीडियो है ये एक सत्य घटना पर आधारित है और मुकेश जी ने ये अपना अनुभव भेजा है हमें, और वो कालका निवासी हैं, वहां से ही उन्होंने व्हाट्सएप किया है। उन्होंने जो लिखा है उसको हम अपने शब्दों में बताएंगे और किस प्रकार उनके ऊपर जो दुष्प्रभाव हुए वो भी बताएंगे। मुकेश जी का अनुभव है और वो कालका से निवास करते हैं, कालका में रहते हैं। तामसिक कृत्यों में विशेष रूप से कई प्रकार की साधनाएं की जाती हैं। ये सर्वविदित है कि जो तामसिक साधनाएं होती हैं वो बहुत ही उग्र होती हैं और भयानक होती हैं। जो मुकेश जी का अनुभव है उन्होंने भी इसी बात का जिक्र इस घटना में किया है, और ये तामसिक साधना करने के लिए कोई बेताल सिद्धि शायद ये करना चाह रहे थे। उनका जो कहना है वो स्पष्ट रूप से नहीं है। हो सकता है कि वो काली साधना या बेताल साधना या शमशान जागृत करने के लिए शमशान के स्थान पे जाया करते थे, यानी कि शमशान घाट जाया करते थे। तो उन्होंने जो व्हाट्सएप किया है उसमें उन्होंने लिखा है कि शायद ही मैं जीवित रह पाता, मैं इतना भयभीत हो गया था और जीवन कष्ट में आ गया था। देखिए, जो शमशान साधना करता है, पहली बात ये है कि साधक को मजबूत दिल का होना पड़ता है। जो शमशानी क्रियाएं करते हैं उनके साथ कई प्रकार की चीजें चलती हैं। कई बार जो है जोश में कुछ लड़के भी साधना करने के लिए गए थे, शमशान जागृत करने के लिए। किसी ने उन्हें बता दिया था कि शमशान को यदि जागृत कर लिया जाए तो वो जो चाहे वहां से पा सकते हैं। तो वो कॉलेज गोइंग लड़के थे, उन्होंने मात्र कहीं से सुना या कोई वीडियो देखा किसी का और वो वहां पे गए होंगे। जब वो गए तो वहां से वो जान बचाकर भागे। साथ में एक लड़के को दिल का दौरा भी वहीं पे पड़ गया था। इस तरह की और भी घटनाएं हैं कि थोड़ा एक लड़का और लड़की प्रेम में थे, तो गांव का माहौल था, गांव के थोड़े से बीहड़ में जाकर के वहां पर वो लोग मिलते थे। तो वहां पास में ही शमशान था और शमशान में तो वो नहीं जाते थे, लेकिन जो वो बीहड़ था, बीहड़ में कुछ बैठने का एकांत स्थान होगा पेड़ के नीचे, वहां पे वो लोग मिलते थे। तो रात को लड़की वो घर से निकल जाती थी बिना किसी को बताए अपने कमरे से चुपचाप। माता पिता सोचते थे कि लड़की सो रही है और वो लड़का भी घर से निकल जाता था। तो वहां पे वो मिलते थे। वहां पर जहां पर वो बैठते थे वहीं पर किसी चीज ने, चाहे वो कोई भी नेगेटिव शक्ति थी, उस नेगेटिव शक्ति ने उस लड़के को उठाया और झाड़ियों के बीच में फेंक दिया बहुत फोर्स के साथ। लड़की घबराई और चिल्लाने लगी। लड़की थोड़ी हिम्मत वाली थी, उसने लड़के को खींच खांच करके खेतों की तरफ लाया और उस लड़के की और अपनी जान बचाई। ये कुछ ऐसी घटनाएं हैं जो सत्य हुई हैं और देखी गई हैं। तो जो कालका जी के मुकेश जी हैं वो बोल रहे हैं कि मैंने शमशान जाकर के साधना करनी चाही थी, उसका दुष्प्रभाव आया, मेरी जान बची, यही मेरे लिए काफी था। तो जो शमशान साधना करता है उन्हें पर्याप्त रूप से पहले किसी गुरु को कर लेना चाहिए जिनके पास स्वयं शमशान सिद्धियां हों। देखिए, मेरा ये वीडियो बनाने का उद्देश्य सिर्फ इतना है कि कई लोग होते हैं जो नौसिखिए होते हैं, जिनको ज्यादा ज्ञान नहीं है, लालच बस, कामुकता बस, धन का संग्रह करने के लिए या
चीजों को यानी कि शक्तियों को देखने के लिए वो लोग शमशान में चले जाते हैं, लेकिन बाद में या तो वो लोग पागल हो जाते हैं, हार्ट अटैक आ जाता है, या उनके साथ कुछ चीजें चलनी शुरू कर देती हैं। मतलब चीजें चलने का मतलब है कि नेगेटिव शक्तियां चलना शुरू कर देती हैं। ये कुछ इतना आसान नहीं है। जीवन में जब आपको साधारण वेश में रहते हुए, पारिवारिक या सामाजिक परिवेश में रहते हुए आपको आसानी से जब कुछ नहीं मिलता है, मेहनत करने पे ही मिलता है, तो आप ये देखिए कि शमशान जाकर के नेगेटिव शक्तियां आपको क्या देंगी, जिनके पास खुद ही शरीर नहीं है। और वो नेगेटिव शक्तियां वही होती हैं जिनकी अधूरी इच्छाएं रह गई होती हैं, लेकिन वो किसी मानवीय शरीर का प्रतीक्षा कर रही होती हैं कि कोई मानव यहाँ से आए, गुजरे, चले और वो उनके शरीर में प्रवेश कर जाएं, या उनके शरीर से ऊर्जा को चुरा लें, या उनको हानि पहुंचा पाएं, चाहे उनकी मानसिक वेदना कुछ भी रही हो। तो वो चीजें आपकी क्या मदद करेंगी? खाली वो जो नेगेटिव शक्तियां हैं वो आपके शरीर का शोषण ही करेंगी, चाहे मानसिक रूप से, चाहे शारीरिक रूप से, चाहे वो आपके शरीर पे कब्जा कर लेंगी। तो जो आगे कालका निवासी जी ने लिखा है, उन्होंने लिखा है कि मेरे साथ 4 शक्तियां दाएं बाएं आगे पीछे चलने लगी जब मैं घर लौटने लगा था, और तेज तेज घुंघरुओं की आवाज थी, और ऐसा लग रहा था कि कोई चीज रगड़ रगड़ के भी चल रही है पास में, और मेरे कान में तूफान की आवाज आ रही थी, किसी चीज के फुंकारने की आवाज आ रही थी, और किसी के जोर जोर से चिल्लाने की आवाज भी आ रही थी। मैं तो उनके कहने पे, इन्होंने किसी का नाम लिखा है जो नाम हम यहाँ पे नहीं लेंगे, उनके कहने पे मैं ये करने के लिए शमशान चला गया था। और वो क्या विधि थी वो भी हम नहीं बताएंगे, इसको भी गुप्त ही रखेंगे, क्योंकि कुछ लोग सुनकर के मात्र चल देते हैं। वो कहते हैं कि मेरे साथ जो घटा, मैं तो अपने घर में हाथों में मुंह दबाए हुए आधी आधी रात तक मैं बैठा रहता था, नींद नहीं आती थी, शरीर में पस पड़ गई थी, फोड़े हो गए थे जिनमें सफेद पानी भर गया था, और मुझे ऐसे लगता था कि मेरे चारों तरफ साए घूम रहे हैं, और ऐसा लगता था कि मैं अपना ही अहित कर दूंगा, और मुझे ऐसा लगता था कि मेरे अंदर कुछ गुर्रा रहा है। मैं बड़ी मुश्किल से ठीक हो पाया, और मैं आपके वीडियो के माध्यम से लोगों से निवेदन करना चाहता हूँ कि यदि आप लोग फैमिली मैन हैं तो आपको ये कार्य नहीं करना चाहिए, और आपको सिर्फ भगवान का नाम सिमरन करना चाहिए, भक्ति सात्विक करनी चाहिए। और मेरे भाइयों, आप, ये इन्होंने लिखा है कि मेरे भाइयों, आप लोग शमशान जगाने के चक्कर में ना पड़े, नहीं तो इतनी चिमटे की मार पड़ती है कि इंसान भूल जाता है। इन्होंने बीच में ये भी लिखा था कि मैं तो घेरा लगा कर के भी बैठा था, सुरक्षा चक्कर लगा के भी बैठा था, लेकिन वहां पे कुछ भी काम नहीं आया। और वैसे भी ये काम उन लोगों का है जिन्हें पहले से ही सिद्धियां मिली हुई होती हैं। गुरु माँ, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि शमशान ऐसी जगह है जहाँ हर पल आग सुलगती रहती है। किसी आग में कूद जाना या किसी आग में छलांग लगा देना किसी के भी हित में नहीं है। मैं डींगे हाँक हाँक कर अपने दोस्तों पर रौब जमाता था, पर जब असली बात सामने आई तो मैं तो पागल हो गया था। मुझे रात रात भर नींद नहीं आती थी, मेरा सारे शरीर पर फोड़े निकल आए थे, मेरा मानसिक स्तर ठीक नहीं था। धीरे धीरे मैं भगवती की कृपा से ही ठीक हुआ हूँ। ऐसा लगता था कि मेरा कोई दम घोट रहा है। इतना आसान नहीं होता है, मैं तो ये समझ गया। आप इस पर जरूर लोगों को अपनी आवाज में ये सब बताना।
ताकि लोगों को पता चले कि जो लोग सामाजिक हैं, जिनके अपने परिवार हैं, उनको कभी भी शमशान नहीं जाना चाहिए। सारे काम शमशान के बाहर ही हो जाते हैं। शमशान के अंदर एक ही बार जाएं, जब आपके प्राण निकल जाते हैं तो सगे संबंधी लेकर के ही जाते हैं। इससे पहले कोई उल्टा सीधा कार्य करने नहीं जाना। तामसिक शमशान सिद्धि खतरनाक है और ये विशेष रूप से तामसिक कृत्य है जो कि अघोरियों कपालिकों के द्वारा ही किया जाता है। केवल कपालिक या अघोरी ही शमशान को जगा सकते हैं और जगाकर उनकी नेगेटिव सारी चीज़ों को सहन कर सकते हैं। जो लोग फ्रॉड रूप से अघोरी हैं, फ्रॉड रूप से कपालिक हैं, वो ये सब विद्या नहीं जानते। असली अघोरी, असली कपालिक ही जानता है। ये मैं समझा हूँ। सिर्फ पढ़ी पढ़ाई बातों पर यकीन ना करना भाइयों, नहीं तो मेरे जैसा हाल हो सकता है। मैं बच गया हूँ, भाग्यशाली खुद को मानता हूँ। लेकिन आप लोग अपना ध्यान रखना। जय गुरु माँ, आपको प्रणाम। ये इन्होंने लिखा है और बहुत सही भी लिखा है। वैसे भी जो पारिवारिक लोग हैं उनको केवल सात्विक साधनाएं, राजसिक साधनाएं घर पे बैठ कर के आराम से करनी चाहिए, भक्ति करनी चाहिए। भक्ति में ही शक्ति है और जो लोग भक्ति करते हैं भगवान उन सबकी समस्त इच्छाओं को पूर्ण करते हैं। यदि आप सभी को यह वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। धन्यवाद।